नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। एक बार फिर समाज के उस वर्ग के पास, उस समुदाय के पास, समाज के उस हिस्से के पास जिसके पास हिस्से में कुछ भी नहीं है, हम आज आए हैं हरिजन की एक बस्ती में, जहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जितने भी हरिजन के ग्रुप्स हैं सब में हैसियत समान है, उनके हालत समान है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ ज़िंदगी की हो सकती हैं उस सब में भी क्या समानताएं हैं। क्या मेरा मानना है कि काफ़ी कुछ समानताएं हैं। तो अगर सब में एक समानताएं हैं, इसका मतलब जिस तरह से सरकार ने इनके लिए व्यवस्था की है और जिस तरह समाज ने इनके साथ बर्ताव किया है, उसमें एक पैटर्न दिखता है। हम हैं अभी जयमंगलागढ़ गांव में। यहाँ पे हरिजन की बड़ी बस्ती है, कम से कम 250-300 लोग घर यहाँ पे हैं। ठीक सामने कांवर लेक बोलते हैं इसको, ठीक कांवर झील है, ऑक्सबो लेक इसको बोलते हैं, गोखूर झील बोलते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यहाँ हज़ारों लोग डेली आते हैं एक पर्यटक के रूप में इसको देखने के लिए। यहाँ पर दो कम्युनिटी ऐसे हैं, जो एक तो मुसहर की कम्युनिटी और दूसरा साहनी कम्युनिटी, जिन दोनों की तादाद वोटर्स के तौर पे इस राज्य में बहुत ज़्यादा है। साहनी के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पे जो नाव चलाने वाले लोग हैं उसमें से काफ़ी हरिजन कम्युनिटी के भी हैं, तो बात करेंगे आज हरिजन की। और हम इस गांव में इस तरफ चलेंगे और गांव के दसियों लोगों से बात करेंगे कि इस गांव के हालात क्या हैं, गरीबी कैसी है, मजदूरी कैसी है, क्या इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, साफ़ पानी पीने के लिए आता है कि नहीं आता है, और जो लोग जिनको यहाँ पर साल भर मजदूरी नहीं मिलती वो क्या करते हैं और फिर क्या कमाने खाने के लिए बाहर जाते हैं। हम ज़िंदगी के सारे पक्षों का हवाला आज लेंगे। पूरा नाम बताइएगा। हमारा नाम चरित्र सदा है, जयमंगलागढ़ के वासी हैं जी। और जयमंगलागढ़ के लिए जो है सो हम लोग गरीब आदमी हैं, गंदा जगह में रह रहे हैं, इसको कोई देख रेख करने वाला नहीं है। क्यों से ना मुखिया देखता है, ना सरपंच देखता है, ना वार्ड देखता है। सगरे गंदा नाली में हम लोग जिस तरह समय का व्यतीत कर रहे हैं उस तरह कर रहे हैं। कौन दोषी है इसके लिए? इसके लिए नीतीश कुमार दोष है, मुखिया दोष है। 20 साल से जो राज कर रहा है उसको हटाया जाए, है जीएसपी यादव को यहाँ लाया जाए, कुर्सी पर बैठाया जाए। वो बूढ़ा हो गया है, अब वो चलने फिरने वाला है नहीं, उसको हटा दिया जाए, है तब ना हम देखेगा गरीब को। वो बूढ़ा हो गया, जीएसपी यादव अभी जवान है, वो काम करेगा। ये सब काम करने वाला नहीं है, गरीबी को नहीं देखता है। तो अपने यहाँ नेता आवा है गाँव में? कोई नेता नहीं आता है यहाँ, कोई पार्टी का नेता नहीं आवा है। हाँ, जीएसपी नेता आता है यहाँ, तेजस्वी जी का नेता। हाँ आता है उसका, और कोई नेता वोट मांगने आया है? हाँ आया है। दूसरी पार्टी के लोग आए हैं? नहीं, दूसरी पार्टी के नहीं आया। ऐसा क्यों? अब पता नहीं अब क्यों नहीं। पिछला बार अपने केकरा वोट दिया? वो दिया था नीतीश कुमार को। पिछली बार नीतीश कुमार। हाँ। नीतीश कुमार काम नहीं कुछ खूब किए, कुछ नहीं करता है। 20 साल से खटिया पकड़ के बैठे हैं, वो क्या करेगा? वो बूढ़ा हो गया, उसको करने वाला काम नहीं है। आप सड़क बनेलके, बिजली लेलके, कुछ नहीं किया। वो सड़क बनाया, वो अपना पैसे का बनाया है सड़क। तो ये दूसरे के पैसा के ना। बिजली दिया, वो अपना पैसा देते हैं बिजली का हम, है 500 रुपया लेता है महीना में, और कहता है सरकार एकदम हम बिजली दिए हैं, फलना दिए हैं, सड़क बनाए हैं। क्या बनाया है? उखाड़ देना है। हाँ, उखाड़ देना है। लाल टेम पर वोट देना है, जीएसपी को जिताना है, तेजस्वी को जिताना है। हाँ, वो युवक है। तो मोदी जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। मोदी जी कौन है? मोदी जी तो दिल्ली में रहते प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री उनसे शिकायत है? नहीं, उनसे शिकायत क्या रहेगा? जब वो शिकायत यही है, जब मोदी जी इनको जब दे दिया है पावर, तब तो ही ऐसे गरीब आदमी को कर रहा है। अगर मोदी जी कस देता है तो गरीब को तो देखता हो, है। तो बात ये है। प्रशांत किशोर का नाम जाना ही है? आपका नाम जाना ही प्रशांत किशोर का है? नहीं हम जानते हैं। क्यों? जिसी का जानेंगे उन्हीं को कहेंगे। अपने के बाल बुतरू को है? 4 है। पढ़ा लिखा गिल के हैं? हाँ किया है।
कहाँ रहते हैं आप मजदूरी करते हैं? मजदूरी करते हैं। गांव में रहते हैं या बाहर भी जाते हैं? बाहर भी जाते हैं, गांव भी रहते हैं। यहाँ अगर यहाँ काम करते हैं तो 300 की मजदूरी देता है, तो 300 की मजदूरी से पेट भरेगा, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। तो फैमिली को छोड़ के जाते हैं? क्या करेंगे सर, नहीं जाएंगे तो बाल बच्चा कैसे जिएगा। तो नीतीश कुमार के लिए आपके मन में बहुत गुस्सा है? गुस्सा रहेगा नहीं, नीतीश क्या कुछ नहीं किया, आरक्षण दे दिया और जनानी को तो जनानी को मिलना चाहिए ना? नहीं, काहे मिलेगा जनानी को आरक्षण? जनानी को आरक्षण काहे मिलेगा? नहीं मिलेगा चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मर्द को मारता है जनानी, उसको आरक्षण दे दिया है, तब मर्द को काहे मारेगा जनानी? दारू बनाता है तो वो पीता है तब तो मारता है जनानी क्या? हाँ तो नहीं पीना चाहिए ना? नहीं पीना चाहिए। तो पीता है तब ना जनानी मारता है। हाँ, इसीलिए जो है आरक्षण दे दिया जनानी को, मर्द को खत्म कर दिया आरक्षण, लाइट मुका खाने को रास्ता बना दिया है। इसीलिए गुस्से में आप? तब अच्छा, मतलब अन्य कारणों में से एक ये भी कारण है कि जनानी मारामारी करने चले, मारामारी करता है मर्द के। मर्द को मारना नहीं चाहिए, लेकिन मारता है। चलिए चलिए, बहुत 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 धन्यवाद। बताइए, आपका नाम क्या है बेटा? श्री राम सदा। श्री राम सदा जी। आप यहाँ पे यही की पैदाइश है आपकी? हाँ यही है। पिताजी क्या करते हैं आपके? मजदूरी करते हो भी। इस गांव में कितना रहते हो, साल में कितना रहते हो? वही 1 से 2 महीने बस। फिर जैसे अभी आए तो फिर छठ पूजा ऐसे खत्म हुआ ना, हाँ। फिर 10 दिन बाद चले जाएंगे। एक प्रवासी मजदूर की तरह आना और जाना, मतलब साल में 1 बार 2 बार आएंगे बस। शादीशुदा हो? हाँ। तो पत्नी अलग रहती हैं? हाँ, पत्नी यहाँ रहती है? पत्नी यहीं रहते, हम वहाँ रहते। क्या काम करते हो आप? गुजरात में? हाँ, गुजरात में, सूरत में। अच्छा, क्या काम करते हो? वो प्लाई बोर्ड का। क्या प्लाई बोर्ड में क्या? प्लाई जैसे बनता है ना उसमें, हाँ, उसका कटिंग करना, उसका पेंट करना, वही सब। तो गांव में हालत ठीक है? गांव की हालत तो देख ही रहे हैं कि कितना बेकार है। क्या 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 समस्या क्या है? समस्या क्या है कि जैसे पक्कीकरण सही से न है, नाला की व्यवस्था, पानी जैसे बारिश होता है ना, इसमें इतना लग जाता है, ये जो सामने दिख रहा है। फिर इधर जैसे जाने की कोई व्यवस्था है नहीं। उसके बाद अपना ज़मीन किसी का है नहीं, तो वन विभाग के सब ज़मीन में रह रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद पानी की व्यवस्था अभी तो बहुत फिलहाल लोग, इस बात का डर रहता है कि कभी भी यहाँ जमीन से उखाड़ देगा? हाँ, ये तो सबको, ये तो कोई आके बोलता है कि हटा देंगे? ये तो बहुत बार इस बात पर चर्चा हुआ, अब इसका भी निष्कर्ष कुछ नहीं निकल रहा है कि क्या किया जाए इन लोगों के साथ। हाँ, शिक्षित तो है, तो देख के देख लग रहा है जी। तो एक बार बताओ कि जब आप, अच्छा, यहाँ अगर काम मिल जाए तो गुजरात को जाना चाहेगा? जी नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई सोचेगा भी नहीं। कि हम भी सोचते हैं कि हम भी फैमिली के साथ रहें, अच्छे से कमाए रहें, पर वहाँ रहते हैं तो अगर किसी तरह का रात में इमरजेंसी हो जाए तो किसको कहेंगे? कभी ऐसा भी लगता है वहाँ की मैं दूर हूँ घर से? हाँ, और बिल्कुल। जो वहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं उनका बर्ताव ठीक नहीं है? हाँ, ये होता है। हाँ, ऐसा होता है। क्या होता है? मान लीजिए अगर किसी तरह का कोई शब्द ऐसा निकल गया जो यहाँ के वहाँ के लैंग्वेज के कारण नहीं मिल रहा है, तो गाली भी दे देते, 2 थाप खींच भी देते हैं, तो वो सब चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ का लैंग्वेज कुछ और है, अपने भाषा में हम किसी को कोई शब्द बोल रहे हैं तो उसके भाषा में वो चीज़ अलग है, तो मारेगा क्यों? तो यहाँ भाषा हम जैसे भाषा नहीं पकड़ता वो लोग कि इसका लैंग्वेज क्या है। नहीं, जैसे कोई भाषा अगर आप मेरी समझ में नहीं आएगी तो मैं पूछूंगा नहीं, मतलब, उसके तो नहीं, अगर हमारे भाषा में हम जिसको इसको हेरे और भी जैसे कहते इधर आओ उधर, मारपीट करता है, वो लोग कर देते हैं बिहारी मजदूरों के साथ। हाँ, अभी हम फिलहाल जैसे कि आए थे सूरत अहमदाबाद से ट्रेन पकड़ने, इतना भीड़ था कि पूछिए मत। हाँ, हमने वीडियो बनाकर सब रखा था, फिर डिलीट कर दिए। तो लोग सोचता है ऐसे कि परदेश, लेकिन परदेश तो ठीक नहीं है, मजबूरी सबकी है। वोट तक रहोगे आप? हाँ, वोट तक रहेंगे। वोट दोगे? हाँ,
फिर वोट के बाद चले जाएंगे। किसको वोट दोगे? ये अभी डिसाइड किसी को नहीं ये कहेंगे। नहीं बताया, पर हाँ, जो सरकार अभी काम कर रही है वो ठीक है। वो सरकार देखिए, सरकार तो ठीक है नहीं है, पर वो जो सरकार की जो अभी जैसे सरकार है ना वर्तमान में, उसका काम तो धरातल पर दिख रहा होगा कि क्या किए हैं वो जनता के लिए। अगर यहीं बिहार में फैक्ट्री होता तो 1000 चाहे 2000 कम भी रहता तो लोग यहाँ काम करता, अपने परिवार के साथ सुख चैन से रहता। अगर रात में नहीं बोलते बताए कि किसी को अगर महिला को अगर परेशानी हो जाए, ऐसे घर में गार्जियन नहीं हो तो क्या करेगा उस टाइम? बिहारी क्या पुकारता है वहाँ? बिहारी तो सब तो गाली बना हुआ है, ये बिहारी इधर आओ, इधर सुनो। पर वो सब चीज़ हम लोग जब किसी चीज़ सुनने का आदत पड़ जाता है तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं है। गुजरात में बोलते हैं बिहारी इधर आ जाओ? नहीं बोलते हैं, उधर भी बोलते हैं, उधर भी बोलते हैं। कैसा लगता है उस वक्त? गुस्सा आता है? अब क्या करें, मजबूरी। जब कमाने गए तो 10 गाली सुनकर भी कमाते हैं। हाँ, ये चीज़ तो है। तो जो नई सरकार आएगी, ये सरकार आए या बदल के आए, उससे क्या लगता है आपको? उसको क्या करना चाहिए आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए? हमारे लिए नहीं कि बल्कि बिहार के लोगों के लिए कि हर एक ज़िला में 2-4 ऐसे फैक्ट्री लगे जिससे लोगों के रोज़गार मिले, ताकि बाहर प्रदेश जाने की ज़रूरत ना हो, लोगों को किसी को गाली ना सुनना पड़े। यही भी फिलहाल की बात है, मोदी जी की माँ की किसी ने गाली दिया था ना, वायरल हुआ था। लेकिन बिहार के मजदूर तो कितना गाली सुन सुन के काम करता है अपने परिवार के लिए। इस चीज़ को सरकार कभी नहीं दिमाग में लेते हैं ना, तो फिर ये सब चीज़ सोचना चाहिए कि हमको तो आज एक आदमी गाली, लेकिन बिहार के लोगों को कितना उधर गाली देता है, पर उस चीज़ को झेल कर कमाते हैं। यहाँ पे क्या दिक्कत क्या होती है? खाने पीने की दिक्कत तो खाने पीने के यहाँ छेबे न करे। जमीन में है, वन विभाग में हमारे बाबा दादा क्या पुश्त बीतले, तो यहाँ आब के बाबा दादा रहलखिन, तो सबसे पहले हमारे बाबा दादा यहाँ जंगल काट के रहले, आ तकर बाद न कोई एलखिन सरकार यहाँ कहल जे हमर जमीन छै, हमर जमीन छै। तो जे यह सरकारी वाला में जब वन विभाग में छिए, आरो हमरा बाप दादा के जमीन इधर कहाँ से अयतै जे रहतै? यहाँ जंगल काटि काटि के बाबा दादा ओहि समय में रहलखिन, आ तब ने एलखिन वन विभाग आर जे ई हमको अथी वन विभाग के जमीन है से कलखिन। तब आप लोग यहाँ कितने साल से हैं? हमरा यहाँ 40 साल हो गए। एला ये बस्ती कितनी पुरानी है? कोई बहुत पुरानी है। तो बताया होगा। हाँ, बड़ बुजुर्ग तो हे बतैलखिन से नहीं सुनलखिन, तखन बड़ बुजुर्ग जे बतैलखिन तो ये जो दरमाने कौआ नहीं तो खोता बनायल छै, सगरे से कमाए कमाए आबै छै, बाल बच्चा के जो जिलबै छै, आरो कोनो चीज के व्यवस्था छै एठिन देखै छथिन, सगरे पानी छै, बुझलक? खाए पिए की जे हमरा तो खैट के आबै छै तो वह खरीद के अपन गहूम के खाए 5 किलो अनाज मिल रहा है? हाँ, मिले छन 5 किलो। पैसा मिलले अपने के? पैसा अखन हमरा खाता में नहीं अयलै हन, सबके आइ गेलन हन, हमरा नहीं अयलै सब। नीतीश कुमार से कोई शिकायत है? नहीं, हमरा कोन शिकायत? हमें कि पढ़ल लिखल छियै, चाहे हमरा नौकरी छै, कहबै हमरा दरमाहा नीतीश नहीं देलखिन। मुरुख छियै, कमबै छियै, खाइ छियै जो, तो ओकरा हम कि पढ़ल लिखल छियै कि हम नौकरी करै छियै, थोड़ी कहबै हमरा नहीं दरमाहा अयलै हन, किया नहीं अयलै दरमाहा, कोन कारण से से तो हमरा नहीं छै। सांप दबारै छै की करे? बोल रहे थे कि सांप आके छोड़ जाता है। हाँ, वो छोड़े छथिन आबि के वन विभाग वाला। अच्छा, वन तो विभाग आपके घर में थोड़ी छोड़ देगा? नहीं, जंगल में छोड़ के जाइ छै, घर में केना छोड़ के जेथिन? जैथिन जंगल में छोड़ के। बात कर रहे थे कि हम अभी जयमंगलागढ़ गांव में हैं और किस गांव के कई स्टेक होल्डर्स से बात की, जिसमें महिलाएं हैं, जो दूसरे और जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनसे बात की। सबके बात करने का अंदाज और इशू सब अलग अलग है। ये गांव के दास साहब बुज़ुर्ग हैं, इस गांव की इनको हिस्ट्री पता है, इस गांव के जो चलता आ रहा है इशूज़ वो सारी बातें इनको पता है। यहाँ गरीबी है क्यों है, ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है क्यों नहीं हुआ है, झील कितने
एकड़ में है, उसमें बसने की क्या वजह है, और इन पे अभी जो जिस जगह पे ये लोग बसे हुए हैं उस पे दावा कौन ठोक रहा है। ये जहाँ बसे हुए हैं उसके भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता है, शायद इनको भी नहीं पता है। जी ना। आप पूरा नाम बताइएगा दास साहब अपना? पूरा नाम क्या बताएंगे? पूरा नाम अपने की वेले? सुखदेव। सुखदेव दास जी। अपने ही गांव के पुराना बुजुर्ग ये? जी हाँ। गांव का की इतिहास है? गांव तो गरीबी हालत से, गरीब हालत। इतिहास की है, कितना पुराना गांव है, कैसे गांव बस ले ली, कुछ पता है अपने क्या? जी ना, उतना पता नहीं से। ये जो जमीन पर बसल ये सरकारी जमीन है? हाँ, ये तो सरकारी जमीन है। हाँ हाँ, सरकारी जमीन है। अब ये कौन समय में ये जंगल था ये हमको नहीं पता था। हाँ, ये पता नहीं है जो कौन समय में ये जंगल काट कर को। यहाँ के लोग का मोटा मोटा पेशा क्या है, वो क्या करते हैं? मोटा मोटा पेशा क्या है? पैसा रोजी रोटी कैसे कमाते हैं? ये रोजी रोटी तो 200 रुपया का मजदूरी देता है किसान लोग। हाँ, तब नहीं पुरता है तो परदेश जाता है काम करने के लिए, तब वहाँ बाल बच्चा खाते हैं। नहीं तो जो कोई रोजगार नहीं, कोई किसान नहीं है। सब किसान करे छे खेती अथी के उख के, तो उख में जाते हैं खटने के लिए कार्तिक का समय में, तो 200 रुपया को मजदूरी देता है। हाँ जी, बस 200। आप क्या काम करते हैं? हम कुछ नहीं, आपके काम से एकदम रिटायर हो गए। रिटायर हो गए जी। ये 5 किलो का अनाज मिल रहा है सबके? हाँ हाँ हाँ, मिल रहा। हमरा तो हुजूर 15 बरस से नहीं मिले छे। बात करबे यहाँ से भी बुझलिए हुजूर, हमको बहुत मुखिया को जिला परिषद के कहे मगर कुछ सुनवाई नहीं। हमको 15 बरस से नहीं मिलता है। पेंशन मिलता है आपको? हाँ, पेंशन मगर मिलता है तो वही पर अपना सबूर करते हैं कि हमें बरियारपुर बेगूसराय एसडीओ कोर्ट के परेशान होगा, कहीं जो धक्के लग जाएगा तो मर जाएंगे 5 किलो खाते। सोने तो अपना बेटे पुतों का आहार में से खाते हैं, जीते हैं। आपका घर कहाँ है यहाँ पे? ये जो गोलम्बर है जो उसी जगह घर है। आपके घर में कितने परिवार में कितने सदस्य हैं? 5-7 गो छिए। आपकी पत्नी है? हाँ ना, पत्नी तो गुजर गया, 3 साल हो गया। जी जी। तो बेटा की करा है अपने क्या मजदूरी यहाँ, फिर बाद में भट्टा? हाँ, भट्ठा में जाता है वहाँ पंजाब तरफ, बस वह अपना कमाता है। इस सरकार में कोई भला होले ही गाँव के? 20 साल से सरकार है था। भला केकरा कहबे हुजूर, कुछ तो हमको तो बैठने की तो जगह नहीं है। जो कौन सरकार हमको दिया बैठने के लिए, खाली जीत कर जाता है। अब एगो तनी है कि जो मोदी जी जो 5 बरस से छाटल कुटल चार देता है और लकड़ी चुन कर नानते हैं, अपना टपका कर को खाते हैं बाल बच्चा। हाँ, ये फायदा किया है। मोदी जी को पसंद करते हैं आप? हाँ, पसंद करेंगे, वोट देंगे उसी का। आज जो लल्लू यादव जो है उसका माँ जीता, अपने जीता, अब बाबा जीता, उसका कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई नहीं। आप नाराज हैं लालू जी से? लालू जी अब वही गरीब वोट गरी जेबे, अब कौन पर मती जेते से नहीं कहब सरकार। नहीं, पर लालू जी ने एक काम तो किया ना कि सब जो कमज़ोर वर्ग है उसको आवाज़ दिया कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। इसका कुछ फ़ायदा हुआ है? नहीं फायदा जी, नहीं फायदा कुछ नहीं होले, कुछ नहीं फायदा, हमरा कुछो नहीं फायदा भेले। कमबै खाए छे है ओए आदमी से लीजिए या कि एक बात बताइए, एक बात बताइए हाँ, कि प्रशांत किशोर का नाम जाना ये? जी नहीं जाने छे। पढ़ल लिखल रहते बाबू साहब है जानते। अच्छा, पढ़ल लिखल आदमी ज्यादा नुकसान के लिए देश के कि बिन पढ़ल का? नहीं, वो तो पढ़ल के नुकसान करे। पढ़ल आदमी ज्यादा नुकसान के लिए देश के ना। हाँ, देश के। तो ये काहे बोले यहाँ कि हमें पढ़ल लिखल नहीं छी? नहीं, चुटकी दे वाला चाहिए हुजूर, तब की कहब। उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है। अहाँ के काम मिलते है दोसर ढंग, हमरा मिलते है कचरा उठबे। देखे नहीं कि कौन काम कर रही हमरा के? नहीं, हम नहीं माना। हमरा मिलते है कचरा उठबे ला, आ यहाँ तक कलम में सबके खटबेबे। हमें सब अपने के बात देखेबे ना, अपने सबके बात भी कोई देखबैयो वाला लिखे वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ,
अच्छा है न तो ये गांव के की भविष्य लगा है अपने के की भविष्य लगा है गांव में कुछ बेहतरी होगी गांव के भविष्य की लगे गरीब आदमी कुछ बाल बुतरू का पढ़े बोले ही अपने कि पढ़ो जरूर पढ़ो हाँ, पढ़ाई करो हाँ, जाए नए से नए बच्चे पढ़े। मैं देखता हूँ कि इसमें पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे कम दिख रहे हैं हाँ तो गांव के कोई- बुजुर्गों को बोलना चाहिए ना हाँ बुजुर्ग के लोग की कहते माँ बाप आपके घर चल धिया- सकता हूँ मैं घर हाँ हमार घर तो खौर के घर से तो उसी में बैठेंगे नहीं बैठ सकते हम तो चल सकिएगा चलिए आइए राम बाजार अरे आइए यही घर है अभी हम बात कर रहे थे सुखदेव सदा जिसे जो इस गांव के निवासी हैं बुजुर्ग हैं बातचीत में उन्होंने बताया कि इस गांव की क्या समस्या है उनके साथ चलते हुए हम उनके घर आए जैसे एक टिपिकल हरिजन की बस्ती होती है ठीक उसी प्रकार से हमने ये कोशिश की ये देखने की एक टिपिकल हरिजन का घर कैसा होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये किस हालत में है मिट्टी का बना हुआ है साफ सुथरा घर है बहुत कोशिश है इन्होंने इसका रख रखाव अच्छा किया हुआ है लेकिन समस्या वही है कि क्या किसी भी भारत में रहने वाले नागरिक का घर क्या ऐसा ही होना चाहिए क्या कोई नेता का घर ऐसा होगा क्या वो यहाँ आते हैं जैसे मैं आया ये देखने के लिए कि ये कैसे रहते हैं इनका रहने का तरीका क्या है रहने के हालात क्या हैं ठीक उसी प्रकार से क्या नेता लोग मंत्री लोग ये जानने की कोशिश करते हैं सभी पार्टी के क्या ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे रहते हैं कभी जैसे मैंने कोशिश की वैसे अंदर आके उन्होंने देखा कि ये कैसी दुर्गति में रहते हैं इसी घर में हम और बात करेंगे इस घर के जो ओरिजिनल बासिंदे हैं जो सुखदेव सदा साहब के बेटे हैं उनसे हम अभी बात करते हैं। पूरा नाम बताइएगा अपना। बुधन सदा मेरा पिताजी का नाम सुखदेव सदा ठीक है जी। मेरा मोहल्ला का समस्या गड़बड़ है जो आता है जो नेता लोग बोलता है हमको वोट दे दीजिए हम जीत जाइए ना आपको घर मोहल्ला बनवा देंगे लेकिन जो आता है फिर घूर सरजी नहीं आता है लेकिन इसमें किसको कमजोरी है जो मेरा वोट मांग कर जाता है उनको कमजोरी है लेकिन मेरा कमजोरी नहीं समझता है आज कमजोरी हमको समझ लिया लेकिन हमको कमजोरी को नहीं समझा इसीलिए किसको कमजोरी है जो मंत्री बन के जाता है उसको कमजोरी है मेरा कमजोरी को वो नहीं समझा है सर जी। अच्छा ये जब बिजली आवा है जी आता है टाइम टेबल होता है उसके बाद नहीं आता है उनको बोलना पड़ता है। 24 घंटे में कितने घंटे बिजली रहती है? बस बहुत हो गया सर जी 4-5 घंटे बस हो गया बहुत। अच्छा और उसके बाद क्या होता है सर जी बात समझ रहे हैं उसमें क्या होता है मेरा अभी जो होता है ना वो बिजली बिल भी लोग जाता है तो बिजली बिल तो माफ हो गया है नहीं माफ नहीं हुआ लेकर जाता है हर महीने में 600-500 रुपया लेकर जाता है तो मत दीजिए आप नहीं बोलता है कि बोर्ड आपको खोल के ले जाएंगे नहीं तो बिजली आपको तारा पलवास कटवा के हटवा देंगे। जी सर जी। अच्छा पानी का सप्लाई कैसा है? पानी की सप्लाई फिलहाल दे रहा है जैसे कि जे अभी वोटिंग है ना तो अभी दे रहा है पानी उसके बाद फिलहाल 3-4 महीना से पानी नहीं दिया था। हाँ जी अभी फिलहाल दे रहा है बोल रहा है कि जो उसको दिमाग में लग गया कि आप वोटिंग है तो उसको पानी दे रहे हैं उसके बाद बंद था। नल जल है यहाँ पे? हाँ अपना अपनी के घर अपना अपने चापाकल करवाए हम लोग। सरकारी पानी का सप्लाई है वो आ रहा है जी नहीं नल जल आ रहा है नल जल आ रहा है जो ना सरकार का नल जल स्कीम है जो नहीं आता सरकार का नल जल स्कीम है वो पानी आप कराए? नहीं सर नहीं जी नहीं आता है कभी नहीं आता है। ऐसा क्या है? ऐसा इसीलिए है कि जब बिजली आएगा तो देगा नहीं आएगा तो नहीं देगा। तो शिकायत करते हैं? नहीं सर शिकायत कौन करेगा हम लोग अंगूठा छापे हैं तो करेगा वही जिसको जिताया वही न करेगा। हम वहाँ तक हमको पहुँचे नहीं तो हम कहाँ से उनको पूछेंगे। खाने पीने की दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? नहीं हम अपना खाते हैं कमाते हैं और देने वाला हमको कौन है सिर्फ मेहनत करते हैं बाल बच्चों को जिलाते हैं खाते हैं इसीलिए सर बात है और कोई बात नहीं है। और वो जो स्कीम है सब नीतीश जी का वो मिल रहा है 10,000 रुपया मिल रहा है घर में? हाँ मिल गया सर मिल गया। वृद्धा पेंशन का आपका आ रहा है 400 से 1100 हो गया? जी सर जी हो गया मेरा पिताजी को हो गया।
तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है, अच्छी एक बात। बात बताइए कि क्या चाहते हैं कि सरकार बदल जाए? हाँ, सरकार बदलेगा, दिमाग बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, हर चीज होगा सिस्टम। सरकार नहीं बदलेगा तो इसी दलदल में थोड़ी हम फंसे रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी नहीं होना चाहिए। सरकार बदलिएगा, दिमाग बदलेगा, समाज बदलेगा, काम भी होगा, फंड भी आएगा, बाल बच्चा आनंद से भी जिएगा भी। ये सरकार अच्छा काम कर रही है? नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है। हाँ जी, इसको बदलना चाहिए सर जी। एक सरकार रहेगा थोड़ी कम चलेगा। जो भी मौजूदा सरकार है इसको बदलना होगा, बदलना होगा, चाहिए, ये कह हाँ रहा हूं। बदलना चाहिए, हाँ बदलना चाहिए सरकार को। इस सरकार को हटाना चाहिए, दूसरा सरकार आना चाहिए। किसको, तो कौन आएगा? हाँ, लालू यादव का मेरा अभी देखिए, अभी रूम में घुसिए सर, मेरा अभी उसको है फिगर मेरा घर में सटा हुआ है सर जी, जाकर देख सकते हैं। वो आएगा तभी मेरा विकास बदलेगा। लालू का जिताना है तो जिताना है किसी भी हालत पर। कुछ तो काम किया होगा नीतीश कुमार की, कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ वो ये चीज दिया जो महिला को सिर्फ 10,000 रुपया और कुछ नहीं। चलिए ठीक है सदा जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। अभी हम हैं जयमंगला के कांवर झील में, और यहाँ पर जो समुदाय नाव चलाने का काम करते हैं वो साहनी हैं और उसमें से मुसहर भी हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी सदा साहब हैं। हम बात करेंगे इनके पेशे से जुड़ी दिक्कतों के बारे में, हम बात करेंगे इनकी निजी लाइफ के बारे में, और हम बात करेंगे कि सामाजिक न्याय ने इनको कितना फ़ायदा पहुँचाया है। जाहिर है चुनाव है तो उस पर भी बात होगी। चौधरी साहब स्वागत है आपका। हाँ सर, यहाँ पर जो है हमारा भूमि हुन है जी। हमारा न खेती बाड़ी नहीं है, हाँ न जमीन जता है, जो बसा हुआ है सो सरकार का जमीन है। हम लोग का कुछ नहीं, न यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है। जब नाव चल रहा है तब हम लोग इसी से गुजर कर रहे हैं सर। हम लोग का जब नाव अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो भूख मरेंगे, परदेश जाएंगे, उसमें भी नहीं पूरता है सर। जितना भेजते हैं उतना खा जाता है, जैसे तैसे रह जाता है। कितने साल से चौधरी जी नाव चला रहे हैं यहाँ पे? 10 साल से हम चला रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नाव चलाने वाले दोनों हैं, समुदाय साहनी भी हैं और मुसहर भी हैं? मुसहर भी दोनों है। दोनों में एकता है? एकता है सर, चला रहे हैं सब मिलकर। सब मिलकर चलाते जी। हैं। जो जैसा फैशन नाव रखता है सर, फैशन का जमाना उसका ऐसा चलता है जी। कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों की यहाँ पे? 500 रुपया हो जाता है सर सालों भर, या कोई सीजन में ज़्यादा भी होता होगा? ये जनवरी में 2,000-3,000 हो जाता है जनवरी में। और तकर बाद कभी अगर आदमी आता, टूरिस्ट आता है तब हो जाता है 500। आज एक आध दिन नहीं होता है सर। अच्छा, ये बात है। ये यहाँ पे आपके परिवार के लोग रहते हैं, ये बगल वाले गांव में रहते हैं आप? हाँ। बगल का जो गांव है ये गाँव जयमंगला घर है। इसमें मुसहरों की कितनी आबादी होगी? 450 घर है सर। तो बड़ी है, बड़ी बस्ती है। जी जी, बड़ी बस्ती है जी। आप लोगों की दिक्कतें क्या हैं? पहले ये बताइएगा, नाव चलाने में कोई लाइसेंस लेना पड़ता है आप लोगों को? अभी सर तो कुछ नहीं है, फ्री है अभी। ठीक है। आगे चल के क्या होगा जब अथी बन जाएगा, हाँ, तब क्या होगा नहीं होगा सो तो ऊपर वाला जानेगा। तो पानी तो सालों भर रहता नहीं है इतना, फिर नाव चलाने में दिक्कत आती होगी क्या? तो जब पानी खत्म हो जाता है सर तो हम परदेश निकल जाते हैं। कितने महीने के लिए आप बाहर रहते हैं? 3 महीना तो जरूर रहेंगे। कहाँ जाते हैं? जाते हैं छपरा निकल जाते हैं, कहीं ईटा भट्ठा में खट लेते हैं। जनवरी के बाद चल जाएंगे भट्ठा पर। वहाँ से 4-5 महीना रहेंगे जी। इसके बाद फिर आएंगे। अच्छा, भट्ठा बंद हो जाता है तब आते हैं, तो पानी रहता है तो चलाते हैं, और नहीं रहता है तो कहीं कोदार खुरपी चलाते हैं। क्या करेंगे? आपकी फैमिली में और कौन कौन लोग हैं? नहीं, अपने के परिवार में और के हथिन? हमरा छथिन 2 पुतौह छथिन। हाँ। 2 लड़का छे। हाँ। 2 प्राणी छे, एगो नातिन छे, एगो नायक छे सर। अच्छा, बच्चे लोग कहाँ काम करते हैं आपके?
बच्चे लोग वो छपरी में काम करता है, गुजरात में है, मंडी में काम कर रहा है। वो तो आने वाला है, अब मंडी वो भी खत्म ही होने वाला है, 2-4 रोज में चल आएगा, तब यहाँ रहेगा। आपको लगता है कि जो अधिकार मिलने चाहिए तो कहाँ मिल रहा है? समाज के कमजोर वर्ग को वो अधिकार अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला सर। जो होता है से कहता ये चीज़ देंगे, वो चीज़ देंगे, देता नहीं कोई। यहाँ मंत्री हमको दिन रात यहाँ पेट कान लाद के गया है, जब जीत के गया अभी तक नहीं बेचारा आया है। मोदी जी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं सर। क्या है वो? वो तो अथी है, भूल गया। प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री है सर। वो जो बोलते हैं उससे लगता है आपको कुछ भला होता है आपका? भला तो अभी तो बोला जो महिला लोग को ये देंगे वो देंगे, कुछ लोग के मिला है, कुछ लोग का भी पैसा मिल रहे अपने क्या? हमरा तो मिल गए सर। के पैसा दल के? मोदी जी दल के। नीतीश कुमार के नाम जाने है? जाना चाहिए। के है नीतीश कुमार? नीतीश कुमार वो चाहिए अथी छथिन मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री छथिन। मोदी जी के 11 साल हो गए देश में। जी 11 साल तो हो गए सर। 11 साल में आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन हुआ, क्या बदलाव हुआ? देखिए बदलाव, देखिए इसमें तो बदलाव तो वो तो अभी बीचों बीच में छथिन, जे हुनका से नीचे छथिन, वो तो अभी तो काम गड़बड़ी कर दिलखिन। की गड़बड़ कर दिलखिन? दारू बंद कर दिलखिन। अभी घर घर में लोग जरा कांची है सर, वो बनाता है। किसी गांव में, हर गांव हर देश में बना रहा है। जब ठेका खुलल रहता है तब इतना बर्बादी सर नहीं होता। तो ठेका खुल जाना चाहिए। खुल जाना चाहिए। लेकिन ठेका बंद तो किया नीतीश कुमार, उनका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है तो वही देश का दिया बर्बाद कर। नहीं, कितना पुरुष मर गया है। हाँ, वो जो अपना हाथ से दवाई देता है, कितना दे देता है, कितना गलत हो गया बस। आपकी जिंदगी में क्या बदला उनके आने से? बदलाव हुआ, हमको बोलने का हक दिया सर। पहले उतना बोल नहीं सकता है, अब हमको बोलने का आवाज़ दिया, अब सबसे बात हुआ, अब हो रहा है। पहले इतना नहीं बदलाव हुआ। तो अभी अपने को लगा है कि लालू जी का सरकार बन जीते? हाँ बहुत जगह सुन रहा सरकार बन जाती। नीतीश कुमार से खुश हैं आप? क्या खुश रहे, हमने खुश हैं। हमने खुश हैं सर। ऐसा क्यों? गरीबों के लिए उसने कुछ काम किया है? गरीब लोग क्या कर रहा है बेचारा? कुछ नहीं करता है। काहे के लिए जो ऐसे कहता है हम दे रहे हैं, कुंदन का कार्ड दिया है, अब बताइए उससे क्या होगा? कि कोई आदमी कहता है जो जन स्वराज अथी देंगे, किसका सर हम देंगे? तो पैसा लेकिन दिया तो पैसा, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे। मोदी जी से आपको मोहब्बत है, प्यार है, नीतीश कुमार से नहीं है? नहीं, मोदी जी से है। हाँ वो ठीक कर रहे हैं? तो ठीक है। वो ठीक कर रहे हैं? हाँ सर। नीतीश कुमार ठीक नहीं कर रहे? नहीं। अच्छा, आपने एक बात बताई कि पिछला 15-20 साल में जाति पे आधारित जो अत्याचार हो रहे, मारपीट दबाना, तो हो रहा कि बंद हो गया? वो लालू यादव किया है। नहीं, अभी हो है? अभी हो तो अब उतना नहीं हो सर। बहुत शांत हो गए सर। नहीं, जो लोग कहते हैं कि अभी भी बिहार में गरीबों को, पिछड़ी जाति के लोगों को अगड़ी जाति वाले परेशान करते हैं, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा तो है यार, जो दमंग लोग हैं सर तो करवे करेगा। अक्सर ये घटनाएं होती हैं, छुटपुट होती हैं? हाँ बहुत कम होती है, लेकिन होता है। कम होती है। तो अभी एक आखिरी सवाल आप ये बताइएगा कि ये जो धंधा कर रहे हैं आप और जहाँ रहते हैं, इसके लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम लोग सोच रहे हैं जो हमको बांस की जमीन दीजिए, घर दीजिए, जैसे जमीन दीजिए, हम जोत बन खाएंगे, परदेश नहीं जाएंगे। वो तो है नहीं सर। यहाँ तो कभी नाव चलता है तो खाते पीते हैं, नहीं चलता है तो सो जाते हैं। हाई आमदनी नहीं है? नहीं है, अकेला है, 5-6 आदमी खाने वाला है। तो दोस्तों, बातचीत के सफर में हम पहुंच गए गांव के दूसरे छोर पर। क्या बताऊं आपको, मतलब जहां से हमने शुरू किया था वो रास्ता गांव के बीचों बीच निकलता है, गांव को चीरते हुए उसको 2 भागों में बांटता है। एक
बात की समानता दिखी गांव के दोनों हिस्से में। गरीबी एक जैसी है, भुखमरी एक जैसी है, कीचड़ एक जैसे हैं, घर एक जैसे हैं, आदतें एक जैसी है और गुस्सा और भूख एक जैसा है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस जगह जब हम आ सकते हैं तो इस देश के जो नीति नियंता हैं वो भी आ सकते हैं, नेता भी आ सकते हैं। ज़रूरत है केवल इनको समझने की और ज़रूरत है एक सपने की जो इनकी समस्याएं दूर कर सके। पवन कुमार, जय मंगलागढ़।